बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, लेक्चर नंबर 2 के साथ आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर किस तरह से स्पोर्ट और मूवमेंट होती है। प्लांट्स में हम लोगों ने देखा कि उसमें बाकायदा सेल्स जो हैं वो अपने प्लांट को पूरे के पूरे प्लांट को इरेक्ट रखने में अपना हेल्प आउट करे, जिसमें स्टेम और रूट्स उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल्स देयर इज अ स्केलेटन which is a tough and rigid framework of the body of animal, and there are some functions which are provided by this skeleton, that provide protection, and the skeleton provide the shape and support to the body organs. इसके अलावा अगर हम देखें कि skeleton जो है वो बना किस चीज़ का हुआ है, skeleton is made up of organic and inorganic substances. इसमें एग्जांपल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिंगल सेल को देखा जाए तो प्रोटोजोआ में जैसा कि पैरामीशियम है, अमीबा है, ज़ूप्लैंक्टन वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे उनके अंदर जो स्केलेटन होगा दैट इज secreted by a single cell. But in case of multicellular animals there are specialized cells which generate the skeleton of the body. There are different type of the skeleton. There are three types. First is the hydrostatic skeleton, second one is exoskeleton, and third one is endoskeleton. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है इसमें हम कहते हैं कि दैट इज नॉट अ हार्ड स्केलेटन, दैट मींस लैक ऑफ हार्ड स्केलेटन। इसमें हार्ड स्केलेटन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। इसको हम डिफाइन करना चाहे तो वी कैन से अ फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी पूरी बॉडी की सेंट्रल कैविटी, जिसको हम सिलोम भी कहते हैं, दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड दैट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसका बेसिक फंक्शन जो है दैट इज द प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फॉर मोटिलिटी। तो मोटिलिटी यानी मूवमेंट के लिए जो है ये अपना रोल प्ले कर रही है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक नाइडेरियंस, एनिलिड्स और सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें जो है खासतौर पे अकानोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल होते हैं। दो इसमें एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज सी एनिमोन एंड सेकंड वन इज अर्थवर्म। सी एनिमोन को अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो दीज आर टू डायग्राम्स which are showing the diagram of sea anemone. sea anemone have a cavity filled with the sea water to extend. तो इसके अंदर जो ये सेंट्रल कैविटी है इसके अंदर बकायदा से वाटर फिल्ड होता है। ठीक है, अब ये अपना मुंह माउथ जो है वो क्लोज कर लेती है और उसके अंदर जितना भी पानी होता है उसकी वजह से जो ये सर्कुलर मसल्स हैं इसकी साइडों पर मौजूद, इनके अंदर जो है एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है अपराइट पोजीशन या स्ट्रेचर में कायम रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ दैट इज अबाउट द अर्थवर्म। अर्थवर्म को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो दैट इज द अर्थवर्म व्हिच हैज सेगमेंटेड बॉडी। इसमें फ्लूइड फील्ड होता है बट इन कंपार्टमेंट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय द सेप्टा। तो इनके हर एक के अंदर बकायदा ऐसे छोटे छोटे जो है वो ये सेप्टम मौजूद होते हैं जो कि एक एक कंपार्टमेंट को अलग करते हैं। इनके अंदर सर्कुलर मसल्स हैं और इसके अलावा इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं दीज आर शोन बाय द रेड कलर एंड ब्लू कलर आर शोइंग द सर्कुलर मसल। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि इस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो उस वक्त पूरी बॉडी इलोंगेट हो जाएगी। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो है वो शॉर्टन हो जाएगी और इस तरह से एक वेव की फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग वेव, यानी कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कहीं रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की फॉर्म में अर्थवर्म जो है वो सॉइल के ऊपर रेंगता है और आगे की तरफ मूव करता है। और इसके साथ साथ ये ब्रिस्टल्स या सीटाई, सीटा सिंगुलर होगा, सीटाई प्लूरल है, और पेयर ऑफ सीटाई प्रेजेंट इन ईच कंपार्टमेंट will help as a anchoring organ to move the earthworm towards the to on the soil or towards the destiny. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज अ हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। एक्सोस्केलेटन हमेशा बॉडी के बाहर होगा और मसल्स अंदर वाली साइड पर अटैच होंगे। एक्सोस्केलेटन इनर्ट होता है और ये नॉन लिविंग है। इसके अलावा दैट इज सिक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म इन द एनिमल सेल। इसकी कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो इसकी दो बेसिक लेयर हैं। फर्स्ट इज द एपिक्यूटिकल एंड सेकंड वन इज द प्रोक्यूटिकल। डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है, जो ऊपर वाली सरफेस जो है ये बहुत ही थिन सी लेयर दैट इज एपिक्यूटिकल, एंड देन फिर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल और फिर एपिडर्मस है। तो एंडो और एक्सोक्यूटिकल मिला के प्रोक्यूटिकल बनती है, जबकि एपिक्यूटिकल जो है वो अलग पोर्शन है।
एपिक्यूटिकल जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दैट इज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन impermeable to water and serves as a barrier to microorganism in insect। और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एपिक्यूटिकल को जो है क्रॉस करके बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। जबकि दूसरी कौन सी है, दैट इज अ प्रोक्यूटिकल, दैट इज अ बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल नोन एज प्रोक्यूटिकल which is composed of chitin, tough and leathery polysaccharides and several kind of proteins। इसके अलावा इसके अंदर सेक्युलराइजेशन भी हुई भी होती है। सेक्युलराइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच exoskeleton become hard due to the cross linking of the सेलेरोटिन। ठीक है जी। द प्रोसेस इन विच एक्सोस्केलेटन बिकम हार्ड ड्यू टू क्रॉस लिंकेजिंग ऑफ सेक्लेरोटिन। ठीक है, सेक्लेरोटिन इज सेक्लेरोटिन जो है एक ऐसा कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है विच इज यूज्ड टू हार्डन द skeleton and also it is also impregnated with the calcium carbonate। Here is a example about the exoskeleton mollusca। मोलस्का जो है फाइलम मोलस्का से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत ही सिंपल एक्सोस्केलेटन की जो है हमें एग्जांपल मिलती है। इसमें एग्जांपल जो है बाइवेल्विया हो सकते हैं और स्नेल हो सकते हैं। बाइवेल्विया ये एक जर्नल डायग्राम है जिसमें आर्थ्रोपोडा की डिफरेंट जो है वो शेल्स शो किए हुए हैं विच इज शोइंग एक्सोस्केलेटन। दैट इज द डायग्राम ऑफ बाइवेल्विया। बाइवेल्विया दो वेल्व्स वाले, यानी ये दो कवरिंग है। और इसके अलावा ये जो है ये स्नेल का शेल है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये मोस्टली जो है दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लैंड स्नेल जो कि आमतौर पर हमें जमीन में अक्सर नजर भी आते हैं, छोटे छोटे स्नेल्स जो होते हैं, उनके उनके जो ये शेल्स होते हैं दे आर नॉट मोर हार्ड एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव मेनी मिनरल्स डिपॉजिटेड इन दैम एंड दे आर मच लाइटर, यानी उनको उसे हम हाथ से ब्रेक कर सकते हैं। मोलस्कन शेल जो हैं दे ग्रो एज एनिमल ग्रो, और जैसे जैसे एनिमल की बॉडी का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी बॉडी, ये शेल जो है ये भी बढ़ते जाते हैं। उसमें यू कैन सी द रिंग्स। ठीक है, ये जो रिंग्स हैं ये जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता जाता है उसी तरह से ये रिंग्स भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और आखिरी आखिरी रिंग वाला ये इतना सा जो पोर्शन होता है इसमें एनिमल रह रहा होता है, ये पिछले वाले जो है ये ओल्डर होते जाते हैं। इसके अलावा जो मोलस्का है उसकी इनर जो बॉडी है दैट कंटेन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट हैज वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस टू लिव एंड ग्रो विद इन द एक्सोस्केलेटन। इसमें डिफरेंट टाइप, जिसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। लाइक सबसे पहले इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म्स द फिल्म रिजेस एंड बार्स फॉर द मसल अटैचमेंट। तो ये हम देख सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन का एक पूरा कुछ डायग्राम दी हुई है जिसमें हम देखते हैं कि ये बकायदा मसल जो कि रेडिश कलर के नजर आ रहे हैं, बाहर एक्सोस्केलेटन है जबकि अंदर ये ऐसे रिजेस बने हुए हैं बकायदा, जहां पर मसल्स जो हैं वो बकायदा अटैच हुए हुए हैं ताकि मूवमेंट जो है आसान हो सके। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, लाइक आप देख सकते हैं ग्रास ऊपर में बकायदा उसकी जो एक एक टांग है उसमें मुख्तलिफ तरह के जॉइंट्स, डिफरेंट जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बकायदा जो है ग्रास ऊपर या कोई भी आर्थ्रोपोडा जो है वो इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स हैं बकायदा जो कि उनको हेल्प आउट करें। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये बकायदा जॉइंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी लेग को और उसको शॉर्टन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। बहुत सारे जो जितने भी आर्थ्रोपोडा दे हैव सेंसरी रिसेप्टर सेंसिला इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स। लाइक ये हमें नजर आ रहा है कि ये किसी भी आर्थ्रोपोडा वैस्प वगैरह या इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर बकायदा ये छोटे छोटे हेयर लाइक बहुत ही माइन्यूट से ब्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और बकायदा सेंस कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंस को। इसके अलावा यू कैन सी द लेंस, आई लेंस ऑफ द आर्थ्रोपोडा। ये एक फ्लाई की आंखों की लेंजेस हैं और राउंड अबाउट ये कहा यह जाता है कि डोमेस्टिक फ्लाई जो है उसमें तकरीबन 250 के करीब एक एक आंख के अंदर लेंजेस मौजूद होते हैं, इसीलिए वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में देख सकती है। और इसी तरह से गैशियस एक्सचेंज जो है वो भी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने गैशियस एक्सचेंज इन आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा, तो उसमें देखें कि स्पायराइकल्स बकायदा छोटे छोटे जो है इसमें सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं जिसके जरिए इजीली रेस्पिरेशन हो सकती है। सो ये भी एक मॉडिफिकेशन है।
इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन है खासतौर पे इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनिमीज एंड रफ एनवायरनमेंट। और इसके अलावा ये ड्राइंग कंडीशन से जो ड्राई कंडीशन हो जाती है उससे ये बचा के रखता है ऑर्गेनिज्म को। लेकिन समहाउ अगर हम देखें तो इसके अलावा भी ऑर्गेनिज्म के साथ एक जो ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है एक्सोस्केलेटन का वो क्या है कि एक्सोस्केलेटन चूंकि नॉन लिविंग है और ये एनिमल की ग्रोथ के साथ खुद ग्रो नहीं होता, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को जो है या उस आर्थ्रोपोडा को उस एक्सोस्केलेटन को उतारना होता है और रिप्लेस करना होता है, यानी शेड करना होता है इस एक्सोस्केलेटन को पीरियोडिकली। या के बाद उसको करना पड़ता है ताकि वो उसकी बॉडी जैसे-जैसे इंक्रीज़ हो रही है उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी बढ़े। तो इस मकसद के लिए हम इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्डाइसिस का या मोल्टिंग का। और इस कंडीशन में जो एनिमल होता है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है फॉर द एनिमल्स, क्योंकि उसकी सॉफ्ट बॉडी जो है वो बाकायदा बड़ी क्लियर नज़र आ रही होती है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। First is the digestion of the old endocuticle. तो इसमें हम चारों को पहले पढ़ लेते हैं। डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंडोक्यूटिकल, देन सिक्रीशन ऑफ न्यू क्यूटिकल, स्प्लिटिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड देन हार्डनिंग बाय द डिकम्पोजिशन। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर डायग्राम देखें उसमें हमें एपिक्यूटिकल भी मिल रहा है, एक्सोक्यूटिकल, एंडो और एपिडर्मस मिल रहा है। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि जी ओल्ड एंडोक्यूटिकल जो है वो ये पोर्शन जो है सबसे पहले डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के यहाँ से हाइपोडर्मल यानी यहाँ नीचे वाली लाइन से बाकायदा ग्लैंड जो है वो सेक्रीट होते हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम सेक्रीट करेंगे और इतने से पोर्शन को ये जो एंडोक्यूटिकल का पोर्शन है इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद है जी सेक्रीशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। दूसरी तरफ यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और ग्लैंड ये सेल्स मौजूद हैं जो कि सेक्रीट करेंगे, नई क्यूटिकल को सेक्रीट करेंगे। जहाँ डाइजेशन हो रही है साथ ही साथ न्यू क्यूटिकल भी बन रही है। इस दौरान जो ऊपर का जो बल्क है बाकी का एक्सोक्यूटिकल का, एपिक्यूटिकल का, दैट बिकम स्प्लिट, यानी वो अंदर से पोरस होता जाएगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खोखला होते-होते उतर जाएगा। और इसके बाद जब ये मुकम्मल तौर पे यहाँ से सेपरेट हो जाता है तो ये देखिए नीचे से जो है ये नई दोबारा बनना शुरू हो जाती है। अब ये पोर्शन अलग हो रहा है जबकि ये जो है वो बढ़ रहा है। इसको अगर दोबारा देखें तो सेम वही वाली कंडीशन जो है ये दोबारा बन जाती है। अब यहाँ पर हार्डनिंग होगी, हार्डनिंग बाय डेपोज़िशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो नए सिरे से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। ये सारे का सारा प्रोसेस दैट इज़ एक्डाइसिस इज़ कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन दैट इज़ एक्डाइसिन। Ecdysone is a steroid hormone that control the molting or ecdysis. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। आज तक का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।